हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब आप नॉलेजपुर चैनल के सहयोग से 10वीं के सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, वह भी निःशुल्क। आपको एक भी रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट का पढ़ाई शुरू हो चुकी है और उन सभी का एक एक चैप्टर अब समाप्त भी हो चुका है। हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप उस सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर जाके उस वीडियो को देखिए। हम लोग पढ़ रहे थे इंग्लिश में ग्रामर मैंने शुरू किया था और ग्रामर में मैं वॉइस ऑलरेडी आपको कंप्लीट करा चुका हूँ और मैंने वर्ब भी आपको कंप्लीट करा दिया है। लेकिन मैं अब सोच रहा हूँ कि जब हमारे पास पर्याप्त समय है, हमारे पास अभी एग्ज़ाम जो हमारा आगामी होने वाला है 10th और 12th का, हम यहाँ पे जो ग्रामर की पढ़ाई होगी वह 10वीं और 12वीं दोनों को टारगेट ध्यान में रख कर किया जाएगा। हमारा टारगेट 10वीं और 12वीं दोनों होगा। लेकिन ये जो क्लास होगा यह 6 से लेके 12 तक के बच्चे देख सकते हैं। तो अब 6 से लेके 12 तक के बच्चे अगर देखें तो कहीं ना कहीं हमें बेसिक से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो मैं अब आपको बेसिक से पढ़ाऊँगा। मैं यह मान के चलूँगा कि आपको कुछ भी नहीं आता है। अगर आपको कुछ आता है तो आप क्लास में रिवीजन कीजिएगा, या आपको लगता है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूँ तो आप वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, वीडियो को छोड़ दीजिएगा। लेकिन आप वैसे बच्चों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, आपके रिलेटिव्स में जो हैं जिनको जानकारी नहीं है बेसिक ग्रामर की, तो आप उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। इनसे कहीं ना कहीं उन लोगों का भला हो जाएगा। तो हम आज शुरुआत करेंगे ग्रामर में। यह जो क्लास होगा यह 6 to 12 के लिए होगा। किसके लिए? 6 to 12। और यह पूरा बेसिक से होगा, ठीक है। तो मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आपको अल्फ़ाबेट पता होंगे। तो अल्फ़ाबेट कितने हैं? 26 है। अल्फ़ाबेट मूल रूप से दो प्रकार से हम लोग लिखते हैं, एक कैपिटल लेटर में, एक स्मॉल लेटर में। आपको लेटर के बारे में जानकारी होगी और आपको वर्ड्स के बारे में भी। तो हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो हमारा वहाँ से अगर हम लेटर और वर्ड्स के बारे में जब हमें जानकारी हो जाती है तो उनके बाद जो हमें पढ़ना होता है वह है पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डिफिनेशन लिखा है, हम बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। मैं यह कोशिश करूँगा कि आपको रटना ना पड़े बल्कि आप समझें, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम इसके डिफिनेशन को देखते हैं। तो इनका डिफिनेशन कहता है, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, जितने भी अंग्रेजी के शब्द हैं उनको 8 भागों में बांटा गया है। डिवाइडेड मतलब क्या होता है? बांटना। डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स, 8 समूहों में या फिर 8 ग्रुपों में बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू द वर्क, किसके अनुसार? तो कार्य के अनुसार या काम के अनुसार सभी शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है। दे डू इन अ सेंटेंस, जिसका प्रयोग हम, जिन शब्दों का प्रयोग हम वाक्य में करते हैं, उन सभी शब्दों को उनके कार्य के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच, उन्हीं में से प्रत्येक समूह को या प्रत्येक शब्द को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। यह डिपेंड करता है कि पार्ट ऑफ स्पीच के वह किस फॉर्मेट का है। तो पार्ट ऑफ स्पीच कितने हैं? तो पार्ट ऑफ स्पीच के आप बोलोगे, ये जो ग्रुप हमने बात की तो इनके 8 भेद हैं। कितने भेद हैं? 8 भेद हैं, जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो पहला है हमारा नाउन। नाउन आप जानते हैं, इनको हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं। दूसरा प्रोनाउन, सर्वनाम। तीसरा है हमारा एडजेक्टिव, जिसे हम विशेषण कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारा वर्ब, जिसको हम क्रिया कहते हैं। एंड नेक्स्ट इज एडवर्ब, क्रिया विशेषण। और हमारा प्रीपोजिशन, संबंध बोधक अवयव। कंजक्शन, समुच्चय बोधक अवयव। इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक अवयव। देखिए, मैं पहले बोर्ड पे लिख लेता हूँ इसलिए ताकि बोर्ड पर लिखने में जो मुझे समय लगेगा वो समय बचत हो सके और आपको कम समय में अच्छी जानकारी मिल सके। नहीं तो यही मैं लिखता तो ये लिखने में भी मुझे 3 से 4 मिनट लग जाते, फिर आपको समझाना भी होता है, इसीलिए मैं पहले लिख लेता हूँ।
ठीक है। अब देखिए ये क्या है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। तो यह भेद है पार्ट ऑफ स्पीच का। मतलब हम जितने भी सेंटेंस बोलते हैं, हम जितने भी सेंटेंस को पढ़ते हैं या कहीं पर देखते हैं, वो कहीं ना कहीं इन आठों से मिलकर ही बना होता है। उन सभी सेंटेंस में कहीं ना कहीं या तो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन या इंटरजेक्शन का बोध होता है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी लिया है। एग्जाम्पल जैसे है आई लव माई मदर। एक चीज़ और आप याद रखिएगा, हम किसी भी शब्द को देखकर या कोई शब्द आपको अगर यह बोल दे कि ठीक है आप हमें बताओ रन क्या होगा, तो हम उस समय नहीं बता सकते हैं कि रन वर्ब होगा एडजेक्टिव होगा क्या होगा। ये डिपेंड करता है कि उस सेंटेंस में या किसी सेंटेंस में उनका प्रयोग कहाँ किया गया है। उनके आधार पे ही हम यह कह सकते हैं कि यह पार्ट ऑफ स्पीच के किस फॉर्मेट का है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा है आई लव माई मदर। तो अब देखिए मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ। तो यहाँ पे ये जो लव है, ये लव यहाँ पे क्या है, वर्ब है। लव क्या है, तो वर्ब है। क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने इनसे पिछले क्लास में भी पढ़ाया था, वर्ब के फॉर्मेट को मैंने अच्छे से डील कर दिया है। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा दिस इज़ अ फास्ट कार। यह एक तेज़ गाड़ी है, मतलब तेज़ चलने वाली गाड़ी है। तो यहाँ पे जो फास्ट है, अब यहाँ पे फास्ट अब हमारा वर्ब नहीं है, वर्ब के रूप में यहाँ पे इज़ आया है। यहाँ पे फास्ट एडजेक्टिव है। फास्ट क्या है, एडजेक्टिव है। अब उसी प्रकार से नेक्स्ट मैंने एग्जाम्पल दिया है दे आर प्लेइंग इन द फील्ड। वे लोग फील्ड में खेल रहे हैं या वे लोग मैदान में खेल रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा इन है, ये इन क्या है, तो इन हमारा प्रीपोजिशन है। इन क्या है, प्रीपोजिशन है। इसमें हम बांटना चाहे तो और बांटा जा सकता है। प्लेइंग हमारा वर्ब हो सकता है, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, प्लेइंग हमारा मेन वर्ब भी हो सकता है। तो द बॉयज़ नेक्स्ट है द बॉयज़ रन्स फास्ट। लड़के तेज़ दौड़ते हैं। यहाँ पे फास्ट जो है, यहाँ पे फास्ट अब एडवर्ब हो गया। ये यहाँ पे बॉयज़ के बारे में बता रहा है, लेकिन यहाँ पे ये फास्ट एडवर्ब है, लेकिन यहाँ पे ये फास्ट एडजेक्टिव है। इस चीज़ को ध्यान दीजिए। तो अभी आपको मे बी ये अभी उतने अच्छे तरीके से समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप कुछ क्लास 2 या 3 क्लास बस आप कंसंट्रेट बना के देखिए। इनके बाद हम बारीकी से पढ़ेंगे नाउन को प्रोनाउन को, पूरे डीप से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, ताकि अगर आपका बेसिक कमज़ोर है तो वह पूर्ण रूप से मजबूत हो जाए और आप अपने 10th और 12th के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाए। इसमें मैं आपका बहुत ही ज़्यादा सहयोग करूँगा। बस आपको वीडियो बारीकी से देखना है। यहाँ पे जो मैं बताऊँगा उनको घर पे थोड़ा सा अध्ययन कीजिए। जो भी मैं बनाने दूंगा उनको आपको बनाना है। और जब हमारा एक टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, जैसे नाउन ख़त्म हो जाएगा तो मैं नाउन का टेस्ट भी लूँगा। वो भी मैं यहीं पे एक वीडियो बनाऊँगा, उसमें आपको बताना है। तो मैं वो सब चीज़ व्यवस्था करूँगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हम पहला क्लास था, इतना ही रहने देते हैं। बाकी याद रखिएगा अब यह हमारा बेसिक ही चलेगा। हम शुरुआत से आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने वर्ब शुरू किया था, कुछ बच्चों का इशू है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारे पास पर्याप्त समय है, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना अब आप लोगों को बेसिक से पढ़ाया जाए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आज के वीडियो में जो छोटी सी बातें मैंने बताई, इसमें से मे भी आप जानते भी होंगे, आपको समझ में आया होगा। अगर आप जानते होंगे तो आपका रिवीजन हो गया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लिंक को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में, नाउन को पढ़ने का प्रयास करेंगे, इनको हम बारीकी से समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।